A community that is constantly neglected gives rise to a new form of expression, the Lok Shahid, a folk poet who realizes the potential of spoken word. I am in the Satara district of Maharashtra to meet Sambhaji Bhagat, a poet and performer who looks at art as an alternative medium against oppression and control. हम बहुत पहले मर चुके हैं, लेकिन हमारा अंत्य संस्कार नहीं हुआ है। और जब आपको मालूम है कि इंसान कैसा मरता है, लोगों को लगता है कि वो शरीर से मरता है तो आदमी मर जाता है। मुझे वैसा नहीं लगता है। मुझे लगता है आदमी जब विचार करना बंद कर देता है तो आइडियोलॉजिकल डेथ इज रियल डेथ। ह्यूमन रेस को मैं थोड़ा समझने की कोशिश किया है मेरी जिंदगी में। एक कास्ट धर्म को नहीं समझा मैंने ह्यूमन जो वैल्यूज है, एज ए ह्यूमन हमारे अंदर क्या है वो समझने की कोशिश बहुत की है। शेत माझ ग मी बेनू किती आलं वरिस बाई ग आम्ही राबाव किती आणि गवताचा भारा बाई ग घेऊन चढाव किती आडाच। ये मेरा गांव है। अच्छा। इसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो 100 साल के आगे का कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। 1925 से ही मिलता है। अच्छा। उसके पहले का ज्यादा करके नहीं मिलता है। विलेज में जब आप बड़े हो रहे थे, मैंने सुना है इधर उधर कि आपका रेपुटेशन एज अ सिंगर ऑलरेडी हो गया था जब आप बच्चे थे। नहीं तो वो कैसे था और कब से गाना शुरू किया? एक्चुअली कैसा है कि आदमी दुख में होता है। हाँ। तो उसका कोई सहारा नहीं होता है। मैंने जैसे बताया, म्यूजिक ना इंसान के साथ में बहुत पहले से है, लाखों साल से म्यूजिक इंसान के साथ में है। मैं भी इंसान को अकेलापन, इंसान को दुख, दर्द, वो लोग अपने आप म्यूजिक की तरफ जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है। म्यूजिक इज अ गुड फ्रेंड। तो मेरा क्या था कि मेरा घर में तो कुछ खाना ना बना, सब सत्यानाश है और माँ का इतना दुख है। शायद मेरे वो अकेलेपन की वजह से, शायद मेरे दर्द की वजह से, शायद मेरे भूख की वजह से मैं म्यूजिक के साथ में जुड़ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या वो पहले गाने कौन से थे बचपन में? तो आप नहीं वो जो भी है, जो भी फिल्मी गाने जो भी है। प्रोटेस्ट सॉन्ग पहला लिखा मैंने जब पंचगनी में स्कूल में था, तो इधर से मैं जाता था कुछ टाइम के लिए, तो 1-1.5 घंटा तो लगता ही है चलने के लिए। तो वो टाइम में क्या होता था कि बहुत मतलब पनिशमेंट, लेट वाले को पनिशमेंट, और हाफ पैंट थे तो पनिशमेंट तो इधर होता था, यहाँ डंडा मारते थे। तो उसके खिलाफ में पहला गाना लिखा मैंने। अच्छा, टीचर के खिलाफ? टीचर के खिलाफ। क्या गाना था याद है? तो मारो मत मुझे स्कूल में आने दो। अच्छा, थोड़ा गा के सुनाओ ना। मारू नका मला शाळेत येऊ द्या रे, मारू नका मला शाळेत येऊ द्या, मत मारो मुझे स्कूल में आने दो। तो अच्छा, वो आपका पहला प्रोटेस्ट तो हाँ, नहीं तो गाना गाया मैंने, वो था गैदरिंग। तो बच्चे लोग तो छुट्टी विट्टी सब मारा। मेरे को तो बहुत एकदम अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि अभी जो मारता है टीचर और मारेगा, वो अभी तो बहुत प्रॉब्लम। और प्रिंसिपल मुझे एकदम ऐसे देखते रहे। दूसरे दिन मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, बोले किसने गाना लिखा? तो मुझे लगा तो अभी तो मेरा काम ही हो गया सब। मैंने लिखा। और धुन किसने बनाई? तो मैंने ही बनाई। अरे तू बहुत अच्छा गाना लिखता है। और अभी मैं शनिचर को किसको मारने का नहीं करके आदेश देता हूँ। और तो तभी मुझे लगा कि अरे गाने में बड़ा ताकत है यार। सर, आप मुझे बताओ कि बचपन में जो आप यहीं पले बड़े हैं, तो किस तरीके से आपने कास्ट डिफरेंस देखा है? बहुत बच्चा था तभी तो पानी तो ऊपर से देते थे। अच्छा। ऐसा पानी पीना पड़ता था। और फिर मेरी माँ जो है, वो मेरी माँ भाजी बेचना शुरू कर दी, तो उसके पीछे पीछे मैं भी जाता था। तो ये पानी ऊपर का पीने का वो अप टू 73-74 था। अच्छा। उसके बाद में डिफरेंस स्लोली कम हो गया है। तो इधर भी अभी मंदिर में जाने का, अंदर जाने का, यहाँ तक तो हम किधर भी जाते थे। अच्छा। लेकिन मंदिर में अंदर जाने का तो कास्ट डिफरेंस था। लेकिन बिकॉज ऑफ स्कूल में भी अलग बेंच होता था, अलग मटके रखते थे। तो ये अनटचेबिलिटी, एक क्रूड फॉर्म का अनटचेबिलिटी वाज प्रिवेल्ड इन दैट पीरियड। 75 के बाद में ये काफी महीने में कम हो गया। आपने कब पहली बार आवाज, आपने बोला आप 10th में थे, तो मैं 10th में 75 में 74-73 से ही मेरे को लग रहा था कि ये गलत है। तो हमने बोला कि जो करने का ही करो, जो भी होएगा देखा जाएगा। तो फिर क्या किया था आपने?
तो ये पानी भरना पहला शुरू किया। अच्छा, आपने खुद जाके खुद पानी भरा पहला, लेकिन पहले शुरुआत करने के लिए बहुत मुश्किल था, तो कोई ना कोई तो एक शुरुआत करनी पड़ती है, और वो शुरुआत की वजह से ये हो गया। Sambhaji took me around to the farthest end of the village, a neighborhood of untouchables. ये बस्ती का मेरे जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर है। अच्छा। बचपन में मेरे काफी दोस्त इधर है, तो इधर क्या है कि गाते थे, भजन गाते थे, तमाशा का गौड़न गाते थे, और बैंड, और उनका एक वो छोटा ताफा है पिपानी का। अच्छा, तो वो बजाते वो थे, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। तो ये लोग मेरे लिए बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं। धक्का चावड़ीला देतो गा माझे। जब भी मैं बम्बई पहुंचा तो बम्बई में जिस हॉस्टल में मैं भर्ती हो गया, वो हॉस्टल एक मूवमेंट का बहुत बड़ा सेंटर रह चुका है, और उसके अंदर वो दलित पैंथर का मूवमेंट चालू हो गया था, और वो एक लास्ट के फेज में था। उसके बाद में मैं एक बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया था जी, और वापस आ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक स्ट्रीट थिएटर चल रहा है, और वो स्ट्रीट थिएटर बहुत इंटरेस्टिंग था कि कैसे सब पार्टियां जो है वो एक ही रूलिंग क्लास का भाग बन गए हैं, और किस तरह से इंडियन जो कॉमन इंडियन सोसाइटी को किस तरह से बना रहे, मतलब किस तरह से वो उल्लू बना रहे हैं जी। तो मुझे बहुत ये लगा कि जैसे मैं सोचता हूँ, सेम थिंग दिस पीपल आर सेइंग, और मैं वो देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो बता रहे थे, और ये सारे अपर कास्ट के, अपर क्लास के, जेवियर्स के और एल्फिस्टन के बच्चे थे। द फर्स्ट टाइम नाटक रास्ते पे हो सकता है, वो मेरे दिमाग में, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन, ऐसा मैं देख रहा था, तो भी पुलिस का गाड़ी आ गया और उनको उठा के लेके गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं सोचने लगा कि ये बच्चे गरीब नहीं हैं, ये बच्चे सही भी बता रहे हैं, और ये बच्चे लोगों को पुलिस भी अरेस्ट करके लेके गई, तो मतलब ये लोग कुछ तो है। इनके साथ में मैं जुड़ गया, और मैं आपने गाना शुरू किया। और आपको याद है उस वक्त कोई पहला गाना आपने जो पहला गाना, जो पहला स्ट्रीट प्ले में गाना है, वो लीडर लोगों के बारे में। अच्छा, वो गाना ऐसा है, माझ्या दिल्लीच्या कारभारी, माझ्या मुंबईच्या कारभारी, तुझ्या नावाचा उद्धार मांडला, तुला 100दा निरोप धाडला, कार भुल्लाशी मल्याला, गेला इसरून झोपड्याला, रूप दावून सत्ता गेली, स्वारी पुढाऱ्याची येडी झाली। एक बार मैं नंदुरबार गया था। अच्छा। वहाँ आदिवासियों का एक साहित्य सम्मेलन था, और उसमें मतलब ज्यादा करके परफॉर्मेंसेस थे, और आदिवासी बच्चे इकट्ठा आके वो डांस बिठा रहे थे ये गाने के ऊपर। तो ये गाना गलत गा रहे थे। अच्छा, गाना गलत गा रहे तो मैं बोला कि यार ये तो मेरा गाना नहीं यार। हाँ। ये गाना बराबर नहीं गा रहे, और इसका रिदम भी बराबर नहीं कर रहे, वो गलत तरीके से कर रहे। बहुत टाइम सुना। उसके बाद में मैं गया और बोला कि ये गाने का धुन ऐसा नहीं भाई, ये ऐसा है। तो जो डायरेक्टर था बोले कौन है आप? तो मैं बोला नहीं ऐसा मेरे को लगा इसके लिए। बोले देखो ज्यादा बात मत करो, हम डायरेक्ट संभाजी भगत के पास सीख के आए हैं। तो बोला फिर कंटिन्यू करो भाई, अभी क्या बोलेंगे आपको? उन्होंने बताया नहीं आपको? नहीं, मैंने काय को बताएगा। ठीक है, आप करो जो भी करना है। तो गाना किधर से, वो मुझे नहीं पहचानते, वो मेरे गाने को पहचान, और वो मेरे साथ में पहचान है करके दिखाना चाहते हैं। तो ये कौन काम कर रहा है? ये म्यूजिक काम कर रहा है। When you pledge to use your music to rise up for a community, you don't always get a stage. Sambhaji enters people's hearts and minds and drives the message home. आप अभी आजकल किस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या लिख रहे हैं, या क्या चीज़ है जो अभी आपको अफेक्ट कर रही है? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि फासिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। ओके। और पर्टिकुलर बोलेंगे तो एक तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हो रहा है जी, वो और धर्मांधता, ये दोनों मिक्स होके आ रहा है जी। तो एक साइड में धर्मांधता है और कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है जी, और वो फॉरेन कैपिटल के साथ में हो रहा है। धर्मांधता के बारे में लोग सोच सकते हैं कि हम लोग धर्मांध नहीं होना चाहिए, हम जातीयवादी नहीं होना चाहिए, हम ह्यूमैनिटी की तरफ जाना चाहिए, हम इंटॉलरेंस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को समझना चाहिए कि ये करने से हमारा देश आगे जाने वाला नहीं है, पीछे ही होगा, वो पीछे ही जाएगा।
तो ये जो आपने गाना लिखा है नया हमारे लिए, जो आप गाना गाने वाले, वो भी इसी के आसपास? ये गाना जो अभी बना है आपके लिए, हाँ जी, ये भी गाना है कि हाउ फासिस्ट फोर्सेस आर कमिंग टू मासेस एंड हाउ दे आर फूलिंग पीपल। तो उसके बारे में ये गाना है जी। कि बच्चे मतलब वो सावधान करता है कि भाई आ रहे हैं। अच्छा सर, तो आप ये बताइए कि आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स कौन सा रहा है, जो सब जगह जाते तो लोग आपको पूछते हैं कि ये गाना गाइए? ये अभी गाना मैं खत्म करना चाहता हूँ, वो गाना है सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। तो ये गाना जो है फासिज्म का दौर चल रहा है, तो लोगों को ये गाना सुनने को बहुत अच्छा लगता है। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति, और इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। तू जो सुबह सुबह जब टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो। अरे भाई क्या हवा लेंगे, पूरा देश पंक्चर है, क्या हवा लेंगे। तो ये खेलते रहते हैं पूरे झोपड़े में झंझट झमेला। Sambhaji introduced me to his crew, a diverse group of talent from all across Maharashtra. क्या कार्यक्रम आहे तुम्हाला नंतर फोन करतो। एक बूम पे और एक मेरा डाल दो। लाओ सोरे लाओ। Sambhaji sir is doing it for a purpose, right? He has taken it upon himself. वो एक cause उन्होंने उठाया और उसको लेके चल रहे हैं। तो when he calls you for collaborations, आपको क्या इम्पल्स आता है कि आप उनके साथ ये काम करें? बिकॉज उनका मेरे को समझ में आया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि क्या कॉज है। व्हाट ब्रिंग्स यू गाइस टुगेदर विद हिम टू मेक दिस म्यूजिक? अभी जो दिन ब दिन आत्महत्या है, दिन ब दिन मर्डर, दिन ब दिन बलात्कार, दिन ब दिन वो जो हमारे फार्मर्स है, ये सब जो क्वेश्चंस है, इनके बारे में अभी बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें बहुत कम मालूम है। और इनको सब सुनाने के लिए जो राइटिंग से जो अच्छी बातें निकलती है, कि राइटिंग से जो रिवोल्यूशन होता है, और वो पोइट्री से जो रिवोल्यूशन होता है, वो बहुत अच्छे संभाजी सर जान सकते हैं। और उनको वो नीड पता है कि क्या इनकी नीड है, वो राइटिंग से वो बाहर आता है। और इसके लिए हमें लगता है कि अगर कोई बदलाव लाना हो समाज में, तो एक पोइट्री बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और वो संभाजी सर बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अभी ये जो सब अपने आसपास जो क्या उसको बोलते हैं, दिख रहा है जी, वो हम लोग भी झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो हम उसको किस माध्यम से हम प्रेजेंट करें, तो हमें ये लग रहा है कि संभाजी भगत ये एक माध्यम है कि हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी एक साथ काम कर रहे हैं। ये रिदमेश सब हारमोनियम प्लेयर, श्री भी अच्छा गाता है, अच्छा एक्टिंग भी कर लेता है, बाबा ये अच्छा गाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाए। तो सर लिखते हैं, कंपोज करते हैं, और वो 70% काम करते हैं, बाकी 30% करना हम सब करते हैं, 30%। समझ में नहीं आ रहा, पर ये जो बेसिक लाइन है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? आले आले गार्दी मतलब वो मर्डरर्स, वो आ रहे फासिस्ट है वो। उजेडाचे पारधी, मतलब those who can kill sun. Those who can kill the sun. Sun, yeah. Okay. उजाले को मारने वाले तो सन को ना। हाँ, उजेड़। ठीक है। मेंदूची घ्या काळजी, आले आले धर्मखूळ, संभाजी सर का एक अच्छा एक डायलॉग है अभी वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे हुए हम लोग सिंगर है, वो भी लिखते हैं, वो भी सिंगर है। तो उनका कहना है कि हम लोग गाना गाते नहीं है, हम लोग विचार गाते हैं। तो इसी तरह से ये भी लोग बजाते नहीं है,
ये लोग विचार बजाते हैं। क्या बात वाह माता गोते खाती रुतले पाय रीती भाती जो गरीब है, जो दुखी है, जो दुख के साथ में जूझ रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ में खड़ा रहने का मेरा ताकत है, संकल्प है। और मुझे मालूम है कि म्यूजिक एक बड़ा पावर है। मुझे लगता है कि इस देश में जो जाति पाति का समाज है उसको उसको नष्ट करना है। इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट, क्लास एंड मेल डोमिनेशन। जो पुरुष सत्ता, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को ध्वंस करके, खत्म करके एक समता मूलक समाज लाने की और चलने के लिए इस देश में जो भी अच्छे लोग अभी बच्चे हैं उनके साथ में हम हर हमेशा रहेंगे और लड़ेंगे। पदरा खाली दडवा बाळे घ्या करांची काळजी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी क्या क्या बनने आए थे और क्या क्या बना बैठे हैं। कोई मंदिर बना बैठे हैं तो कोई मस्जिद बना बैठे हैं। अरे उससे तो परिंदों की नस्ल अच्छी है, वो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे हैं। आले आले गारदी उजेडाचे पारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी विज्ञानाच्या आड चाले विज्ञानाच्या आड चाले अज्ञानाची आरती अंधराची आरती अंधराची सारथी मानव्याच्या जागरी हे जागेपणी घोरती जागपणी घोरती अंधराचे सारथी भाषा भविष्याची आणि भूतकाळ घोकती भूतकाळ भोगती अंधराचे सारथी जीर्ण स्मृती समशेरी वाटा नव्या रोखती वाट नव्या रोखती अंधराचे सारथी होम हवन यज्ञ स्तवन मनोभाव भजन पूजन धर्मखूळ धर्मखूळ उभे सूळ मेंदूची घ्या काळजी आले आले गारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी बाई कोण तिरीत पाणी दगडा घालती झाडाच्या मुळावरी धाराई खाची धरती आले आले गारदी उजेडाचे पारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी सत्ता स्वार्थासाठी जिती मानसे हे मारती रडे माय भारती जातीसाठी खाती माती श्वास नव्हे चोरती रडे माय भारती बोलबाला सुखाचा न दुःख भाळी पोरती रडे माय भारती लबाडाचं तोंड मोठ खरं माग सारती रडे माय भारती दिसा राती गोते खाती रुतले पाय रीती भाती नवे पेरू आणि करू अंकुरांची काळजी आले आले गारदी आले आले गारदी उजेडाचे पारदी 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 हो Shiva di ade, ingwa sungam de, nangbu
फिर